अच्छा, अब हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर के अंदर हमने कहा था तीन चीजें आती हैं। एक आती है फिलोसफिकल अजम्पशन, दूसरी फिलोसफिकल अजम्पशन एंड पैराडाइम, हेडिंग वन ये थी। सेकंड आती है रिसर्च मेथड्स, मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सेकंड चीज ये होती है। और थर्ड थिंग हमने कहा था रिसर्च डिजाइन और प्रोसीजर क्या होता है, रिसर्च डिजाइन किस तरह से की गई है और इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो बताना होता है। तीन चीजें आती हैं जिसमें हमने प्रीवियस ही लेक्चर के अंदर दो चीजें डिस्कस कर ली। एक हमने रिसर्च डिजाइन बता दिया क्या होता है, कि हमने अपनी रिसर्च कैसे कंडक्ट की है किसी एक मेथड को फॉलो करते हुए, वो डिजाइन हमने दिया। और उस डिजाइन से हमने बताया कि हम अपना आंसर जो है ना, अपने रिसर्च क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस डिजाइन के अकॉर्डिंग करेंगे, इस डिजाइन को हमने फॉलो करके किया है। ठीक है, इस तरह रिसर्च मेथड मैंने आपको बता दी है। अब एक चीज रह गई थी प्रीवियस लेक्चर से, वो है फिलोसफिकल अजम्पशंस एंड पैराडाइम्स। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फिलोसफिकल अजम्पशन है क्या, बेसिकली ये फिलोसफिकल आइडियाज है। इन आइडियाज के ऊपर रिसर्च हो रही है और इन आइडियाज से ही हमें गाइडेंस मिल रही है कि रियलिटी एक तरह की है, रियलिटी दो तरह की है, रियलिटी है क्या। ठीक है, ये हमें बताएंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये जो philosophical assumption है refer to the underlying beliefs and perspective that shapes a researcher approach to research, influence their understanding of reality, knowledge and values। ये रिसर्च ये रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है रियलिटी के अकॉर्डिंग। ये रियलिटी के अकॉर्डिंग कि रियलिटी कैसी है, मटेरियलिस्टिक है या फिर कंस्ट्रक्ट की गई है खुद से, या इंटरप्रिटेट की गई है, लोगों से जा जा के नॉलेज लिया और उसके बाद उनकी सिर्फ इंटरप्रिटेशन की गई है। रियलिटी किस तरह की है, किस फॉर्म की है, आंखों से नजर आती है या सिर्फ बातों से है, बातों से आर्गुमेंट्स दे के रियलिटी फाइंड आउट की है, कंक्लूजन जो है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि रियलिटी कितनी टाइप्स की हो सकती है, वो ये कह रहा है। अच्छा, उसके बाद नॉलेज, नॉलेज कैसे कलेक्ट हुआ है, आपने कोई फिजिकल रिसोर्स यूज किया है, डिजिटल रिसोर्स आपने यूज किया है, ठीक है, या फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को जो इस्तेमाल किया अपने रिसर्च के अंदर सिर्फ नॉलेज डिग आउट करने के लिए, वो हमें बताएं कौन से तरीके हैं। ठीक है, दो तीन तरह के होते हैं वैसे तो। मोस्ट कॉमन जो है सोर्सेज जो होते हैं नॉलेज के, जैसे कि पहली होती है रैशनल सोर्सेज। रैशनल सोर्सेज में आती है आपके आइडियाज, हमने आइडियाज से जो है ना अपना कंक्लूजन जनरेट कर लिया आइडियाज पे इम्प्लीमेंट करके। दूसरा होता है फैक्चुअल बेस्ड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसोर्स जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्चुअल डाटा हमने कलेक्ट किया, जो हमें आम आंख से हमारी आम सेंसेस से हमें चीज महसूस होती है, हम उसको कह रहे हैं एम्पिरिकल रिसर्च डाटा। तीसरा नॉलेज की जो फॉर्म है जो अभी ये डिजिटल नॉलेज, जैसे हमें डिजिटल चीजों से लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आजकल हम मोबाइल सोर्सेज स्मार्ट सर्चेस करते हैं, तो ये भी एक नॉलेज का सोर्स है। तो ये जो आपका रिसर्चर होता है ना, ये बताता है कि मैंने इस तरह रियलिटी, मेरी रियलिटी जो मटीरियलिस्टिक है, मेरी रियलिटी जो है आइडियलिस्टिक है, वो रिसर्चर अपनी रिसर्च के अंदर इस चैप्टर के अंदर वाजा करता है कि मैं आइडियलिस्टिक रियलिटी देने जा रहा हूँ। मेरी अप्रोच रैशनल है या मेरी अप्रोच एम्पिरिकल है, या मेरी अप्रोच जो है इन दोनों का मिक्सचर है। समझ में आ रही है बात ये। फिर वो बताता है नॉलेज, मेरी नॉलेज की सोर्सेज कौन कौन सी है, मैंने किस तरह नॉलेज निकाला है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, मेरे जो रिसर्च है उसकी वैल्यू क्या, उनकी वर्थ क्या है, ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, गुड रिसर्च है या फिर सिंपल रिसर्च है। तो ये चीज है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, मैं इसको रीड करते हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल आइडिया क्या था, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी एक ऐसा फिलोसफिकल आइडिया था जिसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ रियलिटी, रियलिटी को स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अगर ऑन्टोलॉजी की डेप्थ में जाया जाए ना, तो ऑन्टोलॉजी जो है, रियलिटी जो है बड़ी टाइप्स की होती है, लेकिन हम इसको डिवाइड करते हैं दो तरीकों में। ठीक है, दो तरीकों में, दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक मटीरियलिस्टिक एंटोलॉजी होती है और एक आइडियलिस्टिक एंटोलॉजी। यानी कि जो हमारी स्टडी ऑफ रियलिटी है, यानी कि रियलिटी दो तरह की होती है। एक मटीरियलिस्टिक, मटेरियल मैटर की फॉर्म में, जो कि हमें नजर भी आता है, हमें महसूस भी होता है, हम सेंस भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये एक ये रियलिटी। दूसरी रियलिटी आइडिया बेस्ड रियलिटी, जिसको हम रैशनल रियलिटी भी कहते हैं, आइडिएशनल आइडिएशनल रियलिटी भी जिसको हम कहते हैं, या फिर आइडियलिस्टिक रियलिटी भी हम कहते हैं, जो हमारी टोटली आइडियाज पे बेस करती है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स पे बेस करती है, हमारे क्रिटिसिज्म पे बेस करती है, और फिर एंड पे जाके हमें कंक्लूजन देती है। इसके अंदर
कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं होता। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट होती है, रीजनिंग और माइंड और विजडम को इस्तेमाल करके जो हम रियलिटी फाइंड आउट करते हैं, उस रियलिटी को हम आइडियलिस्टिक ओंटोलॉजी कहते हैं। अब ये दो टाइप्स हैं ओंटोलॉजी की। अब ये जो है आपके रिसर्चर पे डिपेंड करता है वो कौन सी रियलिटी उठाते हैं। अगर वो ये इंग्लिश लिटरेचर का बंदा होगा ना, तो वो कहेगा कि मेरी जो रियलिटी है ओंटोलॉजी की रियलिटी, यानी ओंटोलॉजी मैंने जो यूज की है वो कौन सी है, उसकी कौन सी ब्रांच, आइडियलिस्टिक ब्रांच यूज की है मैंने, आइडियलिस्टिक ओंटोलॉजी को मैंने यूज किया। क्योंकि आइडियलिस्टिक ओंटोलॉजी के अंदर हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और हमारी सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्टेड रियलिटी होती है। समझ में आई बात? सब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव डिस्कशंस और सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, खुद से डिस्कवर की गई रियलिटी, खुद के ऊपर डिपेंड की गई रियलिटी, ये चीज है। अपने आइडियाज पे जो बेस करे वो रियलिटी। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगर कोई कहे कि मटीरियलिस्टिक है मेरी अप्रोच जो मैंने इस्तेमाल की है अपनी रिसर्च के अंदर ओंटोलॉजी, मेरी जो रियलिटी है वो मटेरियल की फॉर्म में होगी, मैटर की फॉर्म में होगी, मैं प्रूफ करूंगा इस चीज को, तो वो मटेरियल मैटर की फॉर्म में जो भी होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि मटेरियल और मैटर ऐसी चीज है जो एंड पे जाकर जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड चाहे जितनी मर्जी फॉर्म का हो, पूरी यूनिवर्स में वो गोल्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जितनी मर्जी फॉर्म का हो वो कंसिडर गोल्ड ही किया जाता है। वाइट वाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, जितनी टाइप्स का भी है, तो गोल्ड को हम गोल्ड ही कहेंगे ना, चांदी थोड़ी कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड की मटेरियलिस्टिक रियलिटी है। जो चीज हमने देख ली है, हमारी ओपिनियन सबकी बराबर है उस चीज में। तो इस तरह की जो रियलिटी होगी, इस इसके ऊपर ये जो मटेरियलिस्टिक बेस जो रियलिटी होगी ओंटोलॉजिकल, मटेरियलिस्टिक ओंटोलॉजी जो होगी ना, वो रिसर्च हमारी बेस करेगी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, ऑब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर, और ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन ही देगी एंड पे। एंड पे कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन या सब्जेक्टिव कोई यूनिक चीज नहीं फाइंड आउट होगी। एंड पे जाके हमें कौन सी चीज मिलेगी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन मिलेगा, हमारा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव होगा। समझ में आ गई ये बात? ये चीज है। तो ये है। और फिर तीसरी उन्होंने कहा है, जैसे मैंने बात की है कि मिक्स्ड ओंटोलॉजी, मिक्स्ड ओंटोलॉजी भी हो सकती है जिसके अंदर मटीरियल रियलिटी भी होती है, जिसके अंदर आइडियलिस्टिक रियलिटी भी होती है। तो इस तरह की जो रियलिटी होती है बेसिकली इसमें दोनों चीजों के पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हम इसको कह सकते हैं, जो सोशल ओंटोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। और सोशल इंटोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड व्यूज होते हैं, सोसाइटी पे बेस्ड रिसर्च होती है, सोसाइटी ने अपने जो है ना आइडियाज से क्या चीज कंस्ट्रक्ट कर दी है, ये चीज होती है। तो आप सोसाइटी को पढ़ना, उनको जानना और उनके ऊपर रिसर्च करना, और उनकी रिसर्च बेस जो करेगी उसको हम कहेंगे सोशल एंटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? सोशल एंटोलॉजी। इस तरह मैंने भी बात की है, मिक्स्ड एंटोलॉजी भी होती है। मिक्स्ड एंटोलॉजी से मुराद जिसमें आपकी आइडियलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक रियलिटी दोनों का मिलाप होता है, और उन दोनों के मिलाप से जो आप रिसर्च कंडक्ट करते हो वो बड़ी मजेदार रिसर्च होती है, कंडक्ट होती है, बड़ी ऑथेंटिक होती है। वो सबसे अच्छा टूल है आपका, समझे? अच्छा, उसके बाद आपको पता चल गया रियलिटी की कितनी टाइप्स हैं, और हर रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग जो है वो ओंटोलॉजी चुनेगा और बताएगा, वाजा करेगा इस चीज को। अच्छा, सेकंड चीज हमने कहा था एपिस्टेमोलॉजी, यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। रिसर्चर ये भी बताता है इस चैप्टर के अंदर कि मेरे कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे रिसर्च कंडक्ट करने के, मैंने नॉलेज को किस तरह डिग आउट करना है। अगर तो उसकी रिसर्च जो है मटीरियलिस्टिक ओंटोलॉजी पे बेस करती है, तो जाहिर सी बात है उसने अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को उसने इस्तेमाल करना है, जिसमें क्वांटिटेटिव सोर्सेज होंगे, सर्वे करेगा वो, ठीक है, टेस्टिंग करेगा, हाइपोथेसिस करेगा, उसका जो डाटा, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा न्यूमेरिक फॉर्म में। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमें बताते हैं नॉलेज जो है उसके क्या सोर्सेज है, नॉलेज किस तरह से निकला है, उसकी क्या नोयत है। अब वो चीज हमें आंखों से अगर सही सेम नजर आ रही है, ऑब्जेक्टिव में नजर आ रही है, हमारा सब जो नॉलेज था उस नॉलेज की नीचे जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव नजर आती है, तो इट्स मीन हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज किया। तो हमें हमारी रिसर्च से रिलेट सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी ये सब चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ही तीन चीजें आएंगी, वो हमने अभी आगे पढ़नी है। जैसे ये तीन चीजें एपिस्टेमोलॉजी में बताती है कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरह कैसे एक्वायर्ड हुई है। उस पर पॉजिटिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है अगर देखा जाए, जैसे पॉजिटिविज्म है, ये हमारी रिसर्च जो है उसके सोर्सेस पॉजिटिविस्ट थे, या फिर इंटरप्रिटेटिव थे, या फिर कंस्ट्रक्ट की गई हमारी खुद के सोर्सेस, खुद से जो नॉलेज हमने निकाला है ना कहीं से लिया है, वो हमने किस तरह लिया है, वो पॉजिटिविज्म से लिया है, इंटरप्रिटिज्म करके लिया है, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म करके लिया है।
अब ये तीनों चीजें होती क्या, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या होती है, हम बताते हैं कि हमारे जो नॉलेज जो हमने हासिल किया है उसकी नेचर क्या है, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। वो तमाम दुनिया का सेम नॉलेज है और हमने दुनिया से ही वो नॉलेज ली है, हमने खुद से कुछ क्रिएट नहीं किया। क्वांटिफिकेशन यानी मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया है, मैंने नंबरों की फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया है। एम्पिरिकल एविडेंस, और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और हाइपोथेसिस किया। दिस इज कॉल्ड योर एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, जिसे हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। हमारा पहला सोर्स है ये रिसर्च का, नॉलेज का, कि नॉलेज हमने कौन सा अप्लाई करना है, पॉजिटिविज्म। अगर जिनकी रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो वो पॉजिटिविज्म को अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च के अंदर, कि भाई हमने ये अपने रिसर्च डिजाइन के अंदर बताएंगे मैंने ये पैराडाइम यूज किया। और ऐसे मेरी जो रिसर्च होगी ना वो ऑब्जेक्टिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी और एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस करेगी। इस तरह जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज किया होगा, तो वो कहेंगे हमने इंटरप्रिटेटिविज्म जो थ्योरी एजम्पशन है, पैराडाइम है, हमने इसको यूज किया। फिर इंटरप्रिटेटिज्म सोर्स ऑफ नॉलेज को हमने यूज किया है। अब इंटरप्रिटेटिज्म जो है वो अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग करता है सोशल फिनोमिना को, ऑफन यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड। इसके अंदर दो चीजें होती है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करता है सोसाइटी को, उसके बाद सोसाइटी में जो चीज क्रिएट हो रही है उनको इंटरप्रेट करता है, उन्हें अपनी लैंग्वेज में उनकी तशरीह करता है, और तशरीह करने के बाद जो है अपनी थ्योरी को अप्लाई करता है खुद से। जो थ्योरी उस माशरे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है वो है, इसमें ज्यादातर क्वालिटेटिव मेथड रिसर्चेस आती हैं। तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट है वो बताएंगे कि हमने इंटरप्रिटेटिज्म सोर्स ऑफ नॉलेज को यूज किया है। तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म। समटाइम्स क्वालिटेटिव मेथड वाले ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों चीजें उनकी मिक्स आ जाती हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब कंस्ट्रक्ट करना, रियलिटी खुद से कंस्ट्रक्ट की है। हमारा कभी कभार मैंने जैसे कहा ना, रिसर्च जो होती है वो फिक्शन होती है, कभी कभार नॉन फिक्शन होती है। नॉन फिक्शन जो होती है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है, फिक्शन जो होती है वो जो है वो मनगढ़ंत बातें होती हैं। ठीक है, तो समटाइम हम रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाईलाइट्स द रोल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग रियलिटी एंड नॉलेज। हम कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बताते हैं कि किस तरह सोसाइटी जो है वो किसी एक चीज को डोमिनेंट कर कर उसको रियलिटी बना देती है, और किस तरह ये जो रियलिटी है ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को शेप देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इंडिया के अंदर जो उल्लू था, आउल जो है उसको जो है ना प्लीत समझा जाता है, उसको जो है खौफनाक जानवर, हॉरिबल जानवर समझा जाता है, उससे लोग डरते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो जो रियलिटी है ये समाज ने पैदा की है, ये ऑलरेडी एक रियलिटी नहीं है, वो भी अगर देखा जाए वो एक नॉर्मल परिंदा है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी ने जो है ये डोगमा, ये रियलिटी अपनी तरफ से जो है, ये कस्टम जो है, ठीक है, ये जो सुपरस्टिशन है इसको क्रिएट किया है। और इस सुपरस्टिशन को इतना क्रिएट कर दिया कि हर बंदे का जो माइंड और नॉलेज है वो इस रियलिटी से जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। वो इस चीज पर इम्प्लीमेंट करता है, बिलीव करता है ब्लाइंडली। इसी तरह मूर्तियों की पूजा करना, इट्स मीन के वो बिलीव करते हैं अपने उस मूर्ति वाले खुदा पर। ठीक है, इसी तरह अगर मुस्लिम देखा जाए तो मुस्लिम का जो बिलीफ है वो भी सोसाइटी में जो चीज हो रही है वो उस चीज पे होगा। जैसे वेल करना और औरतों का पता चल जाता है कि ये मुसलमान सोसाइटी है, तो इस तरह हमारी सोसाइटी शेप भी हो रही है, चेंज भी हो रही है, और साथ साथ कंस्ट्रक्ट कर रही है नॉलेज को। तो ये, तो इस तरह की जो अप्रोचेज होंगी जो कि नेचुरल अप्रोचेज नहीं होती, जो बता रही होती है कि सोसाइटी किस तरह उसमें चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, और वो खुद ब खुद अपने मीनिंग्स को रिसर्च करिए, इसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म रिसर्च। क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म। जो सिचुएशन बेस होती है, सिचुएशन आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट जो है वो बनाया गया है। तो इस तरह की जो रिसर्चेज होते हैं इनको कंस्ट्रक्टिविज्म ही कहते हैं। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को जो लोग अप्लाई करते हैं वो ज्यादातर इंटरप्रिटेटिज्म को भी चुनते हैं, और उनके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म का भी इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, यानी माशरे का भी इम्पैक्ट आ सकता है, और माशरा जो है फिर उनको जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना सोसाइटी से वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह रिसर्च जो है ना कंप्लीट होती है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ये तीन पैराडाइम्स होते हैं, इन तीनों पैराडाइम्स को हम चुनते हैं। जो रिसर्चर होता है ना वो बताता है, पहले वो बताता है रियलिटी मेरी आइडियलिस्टिक है या फिर मटीरियलिस्टिक है, पहले वो ये बताता है, या फिर वो बताता है मिक्स्ड ओंटोलॉजी है। ठीक है, फिर वो ये बताता है कि कौन सा मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी एपिस्टेमोलॉजी, सोर्स ऑफ नॉलेज और नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रिटेटिज्म है या कंस्ट्रक्टिविज्म है।
कंस्ट्रक्टिविज्म सोसाइटी पे स्टडी होती है। मुकम्मल इंटरप्रिटेशन आपकी खुद के सब्जेक्टिव आंसर होते हैं, कंक्लूजन होती है, एंड पे जाकर आपने जो खुद पर्सपेक्टिव डेवलप किया होता है वो होता है। ये क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल करता है। इससे पॉजिटिविज्म जो आपका सेम होता है, ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन होता है और वो पूरी सोसाइटी उसको तस्लीम करती है। वो यूनिक नहीं होता, वो जनरली होता है। तो ये तो तीनों में से आपने कोई एक चूज करना है जो आपकी रिसर्च के लिए बेहतर होगा, और आपने बता देना अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर में कि मैंने मेरा सोर्स और नेचर ऑफ नॉलेज पॉजिटिविज्म है। मजीद ये सब अब ये सब जो चीजें चीजें हैं ये बेसिकली पैराडाइम्स हैं। Paradigms are overarching framework or worldviews that guide research, shaping the research question, method and interpretation. Paradigms क्या होते हैं कि वो फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, जो आपकी रिसर्च को गाइड करते हैं कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को उसका रिसर्च क्वेश्चन को किस तरह शेप देना है, कौन से मेथड आपने यूज करने हैं और इंटरप्रिटेशंस कैसी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये पैराडाइम बेसिकली इट्स अ फ्रेमवर्क। ये जो सब चीजें बताई गई है ना, ये आपको एक फ्रेम दिखाया जा रहा है, रिसर्च डिजाइन बताया जा रहा है कि आपकी रिसर्च किन वेज में डिजाइन हुई हुई है। ठीक है, तो ये चीज है। सेकंड में क्या, रिसर्च डिजाइन और रिसर्च स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है। देखें डिजाइन, डिजाइन के अंदर यहाँ से वैसे बता देती हूँ, ये ओवरऑल प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम बनाते हैं। इसमें हमारी अप्रोच हाईलाइट होती है, मेथड्स हमें पता चलते हैं कौन से हमें अप्लाई करने हैं, और प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। तीन चीजें हो गई। अप्रोच से मुराद जो हमने भी पीछे चीजें पढ़ी है ना, फिलोसफिकल अजम्पशंस, सॉरी, ये जो हमने फिलोसफिकल अजम्पशंस पढ़ी हैं बेसिकली दीज आर अवर अप्रोच, जिसमें हम कहते हैं कि हमने कोई मटेरियलिस्टिक ओंटोलॉजी यूज की है, और हमारा जो एपिस्टेमोलॉजी है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, हम वो बताते हैं वो कौन सा है। एक ये चीज होगी अप्रोच के अंदर। दूसरी चीज होगी मेथड्स। मेथड्स हम बताते हैं क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या फिर मिक्स रिसर्च मेथड है। प्रोसीजर प्रोसीजर हम बताते हैं कि किस तरह से हमने उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाना है, किस तरह से अपने अपनी रिसर्च को कलेक्ट करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं इंटरव्यूज के थ्रू जो है ना वो अपना डाटा कलेक्ट करूंगी, तो मैं प्रोसीजर के अंदर बताऊंगी कि मैंने इंटरव्यू से अपना डाटा सारा उठाना है। इंटरव्यू से मेरा जो है ना कंक्लूजन 12 हो जाएगा लोगों से इंटरव्यू करने के बाद। अगर नहीं तो मैं फिर सेकंड बताऊंगी मैंने किताबें पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, जर्नल्स पढ़ी हैं, और फिर वहां से मैंने डाटा उठाया। तो फिर ये मेरा प्रोसीजर होगा, मैं इस चीज को मैंने इस वे को जो है इम्प्लीमेंट किया अपनी रिसर्च के अंदर। अगर यही मेरा क्वांटिटेटिव मेथड होगा तो मैं कहूंगी मैंने सर्विस कंडक्ट की है। ठीक है, ये जाए तो ये चीज होगी। ये सर डिजाइन मुकम्मल एक स्ट्रक्चर, एक मुकम्मल प्लान होता है कि कैसे हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है। इसमें तीन चीजें ये होती हैं। रिसर्च डिजाइन की कुछ टाइप्स होती हैं। कितने तरह का डिजाइन होता है। एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, काफी एक्सपेरिमेंटल सर्विस की फॉर्म में, केस स्टडी की फॉर्म में, ये सारे एक्सपेरिमेंटल, ये सब डिजाइन है। आप इसको इन शॉर्ट इस तरह से कह सकते हैं कि रिसर्च कंडक्ट करने का तरीका। कुछ लोग जो हैं वो ऑन्टोलॉजिकल डिजाइन, मटीरियलिस्टिक डिजाइन यूज करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट बेस्ड डिजाइन यूज करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो आइडिया बेस्ड डिजाइन को जो है इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना आइडियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी या आइडियलिस्टिक सोर्स ऑफ नॉलेज को यूज करके। तो ये डिजाइन है, आप इसको इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों के अलावा भी। रिसर्च स्ट्रेटेजी क्या होती है। रेफर टू द स्पेसिफिक अप्रोच, खास अप्रोच। ये आपकी ओवरऑल अप्रोच के बारे में बता रहा है। ओवरऑल प्लान स्ट्रक्चर ये सब चीजें क्या होती हैं। रिसर्च डिजाइन के अंदर आपके पास कितनी चीजें आ गई, और ये सिर्फ स्पेसिफिक डिजाइन जो आपकी रिसर्च में अप्लाई हो रहा है सिर्फ उसके बारे में बात करेगा। स्पेसिफिक से मुराद समझ में आती है ना, कि आपने कौन सी स्पेसिफिक अप्रोच यूज की है और कौन सी ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक यूज की है जो आपकी रिसर्च में हेल्प करवा रही है। तो आपने वो सारी बतानी है। ये ओवरऑल आपको नॉलेज दे रही है, और ये आपकी स्ट्रेटेजीज जो आपने अपने थीसिस के अंदर इंप्लीमेंट की है ना वो बता रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसर्च मेथड यूज किया क्वालिटेटिव। ठीक है, मेरी अप्रोच जो थी वो ऑन्टोलॉजिकल आइडियलिस्टिक ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच थी मेरी, और मैंने मेथड यूज किया क्वालिटेटिव। ठीक है, और मैंने क्वालिटेटिव मेथड के अंदर मेरा जो प्रोसीजर था, ठीक है, वो प्रोसीजर क्या था कि मैंने भाई उसके अंदर ये केस स्टडी की है। प्रोसीजर में मैं बताऊंगी कि मैंने उसके अंदर डाटा इस फॉर्म से कलेक्ट किया, इस जगह से कलेक्ट किया। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको स्पेसिफिक स्टेप्स बता दिए जो मैंने अपने रिसर्च के अंदर यूज किए। इसको कहते हैं रिसर्च स्ट्रेटेजी, जो हर रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। ठीक है, वो स्टेप्स, वो रिसर्च की वो अप्रोचेस, वो मेथड जो खुद से सिलेक्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है अपने रिसर्च के अंदर।
अच्छा, डिस्कस मेथड्स एंड प्रोसीजर। अब यहाँ देखें, मेथड्स के अंदर आपके पास कई तरह के मेथड्स आ गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सर्वे एंड क्वेश्चनियर मेथड, तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है। अगर मैं इंटरव्यू और फोकस ग्रुप की बात करूँ तो ये क्वालिटेटिव मेथड है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट एंड कास्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, यानी एक्सपेरिमेंट भी और साथ साथ सेमी एक्सपेरिमेंट भी, उसकी भी बात करूँ, तो ये हमारा पास मिक्स्ड मेथड आ गया। कंटेंट एनालिसिस एंड केस स्टडीज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से रिलेटेड आ गया। तो इतने टाइप्स के मेथड्स होते हैं। आप इसको सिंपली इन शॉर्ट तीन तरह के मेथड्स के सोर्सेज लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं डाटा को कलेक्ट करने के। प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर में हम इसी डाटा से रिलेटेड कोई एक चीज पिक करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। फॉर एग्जांपल, मैंने सर्वे और क्वेश्चन मैंने जो रिसर्च किया है, उसमें मैंने कैसे डाटा कलेक्ट करना है, मैंने पहली हेडलाइन उठानी है कि मैंने भाई सर्वे और क्वेश्चन के फॉर्म में करना है। तो मैं फिर क्या करूंगी, सर्वे के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग तैयार करूंगी और उस सैंपल को जो है ना, मैं पूरे इलाके में फैला दूंगी। फिर उससे क्या करूंगी, मैंने डाटा कलेक्ट करना है और डाटा का एनालिसिस करना है उस सर्वे से जो मुझे रिसीव हुआ। उस अकॉर्डिंग जो मुझे रियलिटी मिलेगी, जो मेरा वैलिड नॉलेज मुझे मिलेगा, बेसिकली वही मेरा रिजल्ट होगा। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर। जिस चीज को रिसर्च डिजाइन को इम्प्लीमेंट करवाना। रिसर्च डिजाइन हमारे पास ये था, ये रिसर्च मेथड्स थे। हमने इसमें से एक मेथड यूज किया, मेथड यूज करने के बाद हमने उस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाया। दिस इज कॉल्ड और प्रोसीजर, जो हमने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया। बाकी वही चीजें हैं कि ये सब चीजें क्यों जरूरी है, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर जो है वो क्यों जरूरी है। वो आपके जो एग्जामिनर है, जो आपका चेक करेगा ये थीसिस को, ठीक है, वो ये सब चीजें देखेगा कि आपने फिलोसफिकल अजम्पशन कौन सी यूज किया है, फिर आपने पैराडाइम्स में से कौन सा पैराडाइम यूज किया है, इंटरप्रिटेटिज्म किया है, कंस्ट्रक्टिविज्म किया है, पॉजिटिविज्म किया है, वो ये देखेगा। वो देखेगा आपके रिसर्च डिजाइन करने के लिए जो मेथड आपने यूज किया उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आती हैं। वो स्ट्रेटेजीज आपने बतानी होगी, प्लान करनी होगी। मैंने इस तरह से डिग आउट किया मटेरियल, आपने उसको बताना होगा ये डिजाइन है मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर बताना होगा कि मैंने इस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किस तरह किया है। कि मैंने इम्प्लीमेंट इस तरह से किया है कि ये थोड़ी बहुत जो टेक्निक थी डाटा कलेक्ट करने की, मैंने वो डाटा इस तरह इस टेक्निक के साथ कलेक्ट किया है। तो ये चीज इस तरह आपका ये लेक्चर भी खत्म हो गया। आई होप कि आप सबको मेरे लेक्चर से समझ आती हो। अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू आप मुझे दे सकते हैं, इससे मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको मेरी कितनी ज्यादा समझ में आती है।